अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद। आज बहुत ही मज़े का मैच जारी है जिसका सबको बहुत देर से इंतज़ार था। साउथ अफ्रीका और इंडिया मध्य मुकाबिल है और उम्मीद है कि आज का मैच जो है वो इंडिया के हक़ में ही होगा। सबकी सपोर्ट भी इंडिया के साथ है। साउथ अफ्रीका बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से विकेट्स ले जाए, लेकिन लगता है कि आज विराट कोहली अपनी बर्थडे के दिन ही आज सेंचुरी भी पूरी करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। रोहित शर्मा शुरू में आउट हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी कप्तानी इतनी अच्छी है कि उनकी बाकी टीम जो है वो सारा मैच संभाल लेती है। मेरे साथ हाफिज़ इमरान साहब मौजूद हैं। हाफिज़ इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब ज़ीशान साहब, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैच के जज्बात इतने ज़्यादा कि मेरे मुंह से लफ्ज़ जो हैं वो ठीक से निकल भी नहीं रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं हाफिज़ साहब, आज आपको क्या लगता है किसके हक़ में होगा? देखिए मीरब, अभी जब हम देखते हैं मैच तो 227 रन इंडिया स्कोर कर चुका है। 37वां ओवर जारी है, 2 विकेटें अभी उनकी गिरी हैं और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की और एक और छक्का मेरा ख्याल है ये होने लगा है, अगर ये बॉल क्लियर करता है या फिर आउट हो गए जी। तो ये श्रेयस आउट हुए हैं 77 रन बनाकर, और क्लियर करता बॉल तो छक्का होता। मेरा ख्याल है विराट आउट हो गए हैं, श्रेयस अय्यर आउट हुए। तो रन्स इतने ऑन बोर्ड वो कर सकते हैं। अभी 13 ओवर्स का खेल बाकी है लगभग, और 13 ओवर्स में उनके पास मौका है कि वो और कुछ नहीं तो कम से कम अगर 100 रन भी इजाफा करते हैं तो 327 तक जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर 50 ओवर्स केएल राहुल विराट खेल जाते हैं तो उनके पास ये मौका है कि वो रन्स 350 से ऊपर लेकर जा सकते हैं। अब ये देखना ही है कि साउथ अफ्रीका इस वक्त इस आखिरी हिस्से में उनकी बॉलिंग कैसी होती है। स्पिन तो मिलता रहा है गेंद स्पिनर्स को, तो इस विकेट में मदद मौजूद था स्पिन बॉलर्स के लिए। खासा शार्प टर्न होता रहा, और उसका महाराज को देखें तो जहां पर उन्होंने एक जो गेंद जिस पर आउट किया उन्होंने शुभमन गिल को, बहुत शानदार अंदाज में बॉल बड़ी अच्छी जगह पर पड़ा और बहुत ही स्पिन हुआ, बड़े अच्छे तरीके से टर्न हुआ, तो वो बड़ा शानदार गेंद था देखने का। तो एक इंडिया के पास इस वक्त मौका मौजूद है कि वो एक अच्छा टोटल ऑन बोर्ड से जा सकते हैं। उनके अभी 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 13 ओवर्स का खेल बाकी है। विराट कोहली सेट हैं, केएल राहुल ने आना है। अगर श्रेयस थोड़ा खेल जाते तो उनके लिए काम आसान होता, लेकिन 2 अच्छे बैट्समैन, हाँ, केएल राहुल विराट तो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है। वो अभी आप देखें कि 86 गेंदों पर उन्होंने 68 रन स्कोर किए हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका वो नहीं है जिसके लिए जो आजकल के क्रिकेट के तकाजे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि वो 37 ओवर्स तक 227 रन स्कोर कर चुके हैं। तो पिच जहाँ पर कुछ स्लोअर वन जो कर रहे हैं बॉलर्स, उससे भी मदद उनको मिल रही है, स्पिनर से मदद मिल रही है। रन्स ऑन बोर्ड अच्छे जा सकते हैं इंडिया के, और अगर रन्स ऑन बोर्ड जाएंगे तो फिर मुकाबला होगा भारत की बॉलिंग का और उसके साथ साउथ अफ्रीका की बैटिंग का, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग वैसे तो बहुत शानदार है। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत रन्स किए हैं, लेकिन सेकंड मैच के दूसरे हिस्से में जब वो चेज़ के लिए जाते हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना रहा है। भले वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हों, भले वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हों, दोनों जगह पर अगर वो फंसे हैं तो वो चेज़ में फंसे हैं। जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ क्रिकेट खेलते हैं, जब मैच के दूसरे हिस्से में हदफ के ताक़ुब में जाते हैं तो वो उस वक्त ज़रा मुख्तलिफ क्रिकेट खेलते हैं। तो देखना यह है कि पहले इंडिया कितने रन ऑन बोर्ड लगाता है इस मैच में, और फिर उसको किस तरीके से उनकी बैटिंग जो है वो अप्रोच करती है साउथ अफ्रीका की। बॉलिंग अगर आप देखते हैं तो गुज़िश्ता 2-3 मैचेस में जिस तरीके से बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, मोहम्मद शमी को देखें, फिर उनके साथ सिराज ने भी विकेटें ली आखिरी मैच में, तो मजमूई तौर पर जो उनकी बॉलिंग है वो फॉर्म में है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कंडीशंस उनकी अपनी हैं, पिचेस पर वो पता नहीं कितनी मैचेस खेल चुके हैं, मतलब सैकड़ों मैचेस खेल चुके होंगे, उसका तजर्बा है आईपीएल की सूरत में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट की सूरत में भी। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी पिचेस का तजर्बा है, कंडीशंस का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सीम पोजीशन उनकी बड़ी अच्छी होती है, ज़्यादा रूम नहीं देते हैं इंडियन बॉलर्स, नहीं दिया अब तक उन्होंने इस वर्ल्ड कप में जब भी वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो एक अच्छी चीज़ ज़रूर है उनके नुक्ता निगाह से कि बॉलिंग अच्छी फॉर्म में है, लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग भी फॉर्म में है। बैटिंग के लिए जो एक मुश्किल ज़रूर है साउथ अफ्रीका की, कि वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जो उनकी सलाहियतें हैं वो हमेशा से उन पर सवालिया निशान रहा है, बिलखुसूस इस टूर्नामेंट में। आज देखना ही है कि वो इंडिया की बॉलिंग का कैसे मुकाबला करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक मैच के इस पहले हिस्से का है, यहाँ पर एक मतलब फिर विराट कोहली जो हैं वो अब देखें कि वो आ गए हैं जी 72 पर, एक मतलब फिर वो 100 की तरफ जा रहे हैं। हर मैच वो जहाँ भी खेलने के लिए गए हैं इस टूर्नामेंट में, अगर आप देखें तो लोग उनसे यही तवक्को करते हैं कि वो 3 फिगर इनिंग्स खेलेंगे।
100 की तरफ जाएंगे। और बहुत सी जगह कई मैचेस में उन्होंने 100 किया भी और कई मैचेस ऐसे थे जिनमें वो 100 के करीब पहुंचकर 100 रन स्कोर नहीं करे, लेकिन अपनी टीम के लिए मैच जीतने वाली जो परफॉर्मेंस थी उस तक वो ज़रूर गए हैं। और ये क्रेडिट उनको जाता है कि वो अपने ग्राउंड, अपने मैदानों पर जहाँ पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, और एक और बहुत अच्छा, ये भी मेरा ख्याल है 2 ले लेंगे, अब ये सिंगल किया, तो अपने मैदानों पर अगर वो खेलते हुए जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ देखें बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ना कि शायद पिचेस जो हैं वो ऐसी नहीं हैं जहाँ पर मतलब कहीं गेंद की बात होती है, कहीं पिचेस की बात होती है। इंडिया वो टीम है जो अपने हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है, हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है। पाकिस्तान को देखें तो उन्होंने एक ही वेन्यू पर, एक स्टेडियम में एक से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान को खेलने का मौका मिला। अब हैदराबाद की बात कर ले, शुरू में पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले, वार्म अप मैचेस भी खेले, फिर वहीं पर अपना वर्ल्ड कप के मैच जो कैंपेन थी उसका भी वहीं से आगाज़ किया। तो इंडिया ने हर मैच मुख्तलिफ स्टेडियम पर खेला है, उनको हर मैच मुख्तलिफ हालात में खेलने, गो के उनके अपने हैं, लेकिन वो ट्रैवल किया उन्होंने अपने मुल्क में इस वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो जो अडेप्टेबिलिटी है उनकी कि हर किस्म के हालात में अपने आप को ढालते हैं बहुत जल्द और फिर बेहतर परफॉर्म करते हैं, इसका क्रेडिट भी उनको जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप के ज़रिए, क्रिकेट पहले ही बहुत मकबूल है और उसकी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ये जो अपनी टीम को पूरे मुल्क में जहाँ पर वेन्यूज़ थे वहाँ पर लेके गए हैं, तो ये बुनियादी तौर पर उनकी क्रिकेट को भी इसका बड़ा फ़ायदा है। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है मीरब, ठीक है, इकरा जी आपकी भी कमी महसूस हो रही है, मिस बलोच आपकी भी कमी महसूस हो रही है, मीरब भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, 66,000, आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में, 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खित्ते में आलमी कप मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे, ठीक है। जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा अकेले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, ठीक है। और 2019 में जो एक ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो बरतानिया की मईशत को $350 मिलियन की आमदनी हुई थी। कितनी? 350 मिलियन डॉलर, ठीक है। और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जैसा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश करवाता रहा है, 48 उनके मैचेस हैं। और इसके साथ साथ देखें जिसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं कि टीवी राइट से कितनी आमदनी हो रही है, ठीक है, उसमें पता नहीं हज़ारों करोड़ उसके हैं, ऐसे ही है। तो ये मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें कि जिसमें ये टीवी राइट से है, या आपको उनकी सकाफत को, सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, जो मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है। फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं। जंजानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जंजानी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये सितारे कहाँ पे थे? ये पैसों का अंदाजा लगाने वाले सितारे कहाँ पे थे? अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप दोनों खैरियत से ठीक ठाक हैं? हाफिज साहब ने दिल खुश कर दिया आपके पैसों की, बस सुनने में ही आती हैं बस। नहीं जंजानी साहब, को पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी नज़रें 2025 के ऊपर है, चूँकि हमारा स्पोर्ट्स के हवाले से शो होता है, और जब मंडन एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम सियासी नजूम कहते हैं, तो उसके मुताबिक जब हम पाकिस्तान का पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सक्सेस, पाकिस्तान का करियर, बिजनेस, ये सारी की सारी चीज़ें नवंबर 2024 के बाद से
यानी 2025 से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ जाएगा और इतनी अच्छी अच्छी बातें फिर हमारी जेबों में होंगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं देख रही हूँ कि विराट कोहली हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं और आज उनकी बर्थडे भी है, तो क्या कहते हैं उनके सितारे, आज उनकी बर्थडे है और मैंने सुना है कि जब भी आपकी बर्थडे आती है तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज भी आता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो इनकी ज़िंदगी में क्या कोई बड़ा चेंज आने वाला है? बिल्कुल ऐसे होता है कि जब इंसान की बर्थडे होती है तो उसके बाद उसके जो प्लैनेट्स की पोजीशन का एक नया सिलसिला उसका आगाज़ होता है। कि अभी जैसे गुज़श्ता बाबर आज़म की बर्थडे गुजरी थी और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस टीम के हवाले से, बल्कि कल की मुबारकबाद आप दोनों को भी, मैं तो खैर कल मौजूद मुबारक। नहीं था यहाँ पे। और इसके बाद विराट की अगर बात करें तो इनके जो प्लैनेट्स हैं, नो डाउट मार्स आजकल स्ट्रॉन्ग चल रहा है और इसने मार्च तक एक्टिव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं शर्फ का रहना है, ज़हनी एग्जॉल्टेशन में होगा, सबसे अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो बिल्कुल विराट का परफॉर्मेंस अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उनकी देखने को मिलेगी और आज जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब थोड़े से कुछ और कह रहे हैं, वो अलग बात है इंडिया जीतते या हारे, लेकिन मेरे मुताबिक आज का जो मैच है साउथ अफ्रीका इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं देगा। अरे काफ़ी हावी नज़र आ रहा है इंडिया के।